हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ऊबर की एक अपडेट की। ऊबर ने एक नोटिफिकेशन दिया है और काफ़ी सारे भाइयों को आया होगा, मुझे भी आया है। तो इस वाले नोटिफिकेशन अगर आपके पास आता है तो आपको मन में सोचना है, समझना भी है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, ओला ऊबर के लिए ले रहे हैं और आप पैसे डाल रहे हैं, 10 लाख रुपए की मैक्सिमम अर्निंग डाल रहे हैं आप इस बिज़नेस में आने के लिए, और मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा इस टाइप का। अगर नोटिफिकेशन आता है, और काफ़ी सारे भाइयों के पास आता भी होगा, नहीं आता ऐसा भी नहीं है, मेरे पास भी आता है, पर इस टाइप के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हमेशा आते हैं और काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। जब से कोरोना गया है तब से ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो ये वाले जो नोटिफिकेशन है, अगर कोई भी गाड़ी आप परचेज़ कर रहे हैं, 10 लाख रुपए डाल रहे हैं, ओला ऊबर के ऊपर डिपेंड होकर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको इस टाइप के नोटिफिकेशन से बचना है। अगर आप इस टाइप का काम कर रहे हैं तो ही आपको टेंशन लेना है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, लेना भी है नहीं भी लेना है। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको, मेरी 2 दिन पहले एक मेरे पास नोटिफिकेशन आया था। तो मैं नोटिफिकेशन जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा सा वैसा हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस टाइप का मैं अपना काम करता नहीं हूँ। बाई चांस पहले कभी कभी करता हूँ 1-2 ट्रिप में, बाकी कंटिन्यू मैं नहीं करता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के ना, अगर कोई भी बंदा कोई 10 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, 15,000 का गाड़ी का EMI है, अगर वो सोच रहा है ओला ऊबर में 2 प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ और बाकी ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, तो नए फ्रेशर ड्राइवर इस चीज़ को है ना समझ नहीं पाते हैं और वो गलतियाँ कर बैठते हैं। अगर आप इस टाइप की गलती कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। करना नहीं करना वो आपकी अपनी चॉइस होगी, डिपेंड आपको रखना है, तो वो सारा कुछ होगा। तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या किस टाइप का ये नोटिफिकेशन है और ये क्यों आता है। तो यहाँ पर जो मैंने लगाया ना, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिखा होगा कि हमें लगता है कि आपने ऊबर के प्लेटफॉर्म पे जो बुकिंग होती है ना वो डायरेक्ट करी हुई है, और इन्हें ये भी लगता है कि कस्टमर से जो एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड होती है ना वो भी करी है। अब इस नोटिफिकेशन से मुझे ये मालूम है, मैंने ये दोनों कामों में से कोई भी काम किया ही नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 8 तारीख से कंपनी में काम था, 22 तारीख तक वहाँ चला। 22 तारीख से बाद मैंने 2-4 दिन की मेरी पर्सनल बुकिंग थी, उसमें चला। तो उसके बाद ईद आ गई, ईद के बाद 3 दिन बुकिंग थी मेरी प्राइवेट पर्सनल, उसमें चला। तो अभी 2 या 3 दिन से मैं चला रहा हूँ, ऊबर लॉगिन कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे 2 दिन पहले मैंने लॉगिन की थी, तब से लेके अब तक एक भी ट्रिप आई नहीं है। तब मुझे मालूम है, ना ही मैंने कोई प्लेटफॉर्म से बुकिंग डायरेक्ट नहीं की है और ना ही किसी कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। तो ये वाली नोटिफिकेशन मेरे लिए नॉर्मल है। लेकिन आपने अगर ऐसा कुछ किया है, कोई भी बुकिंग आई है, और ये जो नोटिफिकेशन आते हैं वो ज़्यादातर आउटडिशन की बुकिंग पे आते हैं। जो भी ड्राइवर्स आउटडिशन में काम करते हैं, इंटरसिटी पे काम करते हैं, ऊबर के अंदर काम करते हैं या फिर ओला के अंदर काम करते हैं, तो वो उनको कंपनी को क्या लगता है कि आपने बुकिंग आई और कैंसिल हो गई, आपने उस बुकिंग को डायरेक्ट कर लिया, या फिर उसी कस्टमर से आपने एक्स्ट्रा पैसे की लेने की मांग की। तो कुछ कस्टमर्स को वो कॉल करते हैं जब बुकिंग कैंसिल होती है, तो इस पर वो जब बुकिंग कैंसिल करते हैं तब वहाँ पे एक ऑप्शन डाला जाता है कि बुकिंग किस वजह से कैंसिल हुई। वहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं राइडर को। तो राइडर के जो ऑप्शन के हिसाब से कंपनी एक वो लगाती है अंदाज़ा कि ड्राइवर ने इस बुकिंग को कन्वर्ट किया। दूसरा एक क्या है ना, जो एक्स्ट्रा पैसे की मांग होती है ना, काफ़ी सारे कस्टमर राइडर ऐसे होते हैं, एक्स्ट्रा अगर आपने पैसे पेमेंट मांगी है, जो बिल दिखा रहा है उसके अगेंस्ट अगर मांगी है, तो वो कस्टमर जो क्या होते हैं ना, कंप्लेन कर देते हैं कि इस हमने बुकिंग की थी और यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे मांगने की डिमांड हुई थी। तो इस टाइप से भी अगर नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको चौकन्ना रहना है, समझना है इस चीज़ को। अगर आप ये काम करते हैं और आप चाह रहे हैं कि हमें ओला ऊबर में काम करना है, और जब तक 4 साल 5 साल या 8 साल 10 साल तब तक अगर चाह रहे हैं, तो ये वाला काम नहीं करना है बिल्कुल भी। करना है नहीं करना वो आपकी अपनी चॉइस है। जो करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। तो वो एक नहीं, दूसरा सही, दूसरा नहीं, तीसरा सही। लेकिन अगर इंसान, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल 5 साल काम करेंगे। मैं पिछले कितनी सालों से काम कर रहा हूँ और जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक मैं काम करूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये सोचना है, मुझे 2 दिन काम नहीं करना है, मेरी लाइफ कब तक है, मैं कब तक गाड़ी चलाऊँगा, उस हिसाब से मुझे इस काम को करते रहना है। तो इस चीज़ के अगर आप इस टाइप का ना अगर कोई भी काम करेंगे ना, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। काफ़ी सारे बोलते हैं ना
कि रीज़न क्या होते हैं, तो ये भी बहुत सारे, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आपके पास कोई बुकिंग आ रही है, अगर आप उस प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट बुकिंग कर लेते हैं उतने ही अमाउंट में या फिर बढ़ा के, तो कस्टमर राइडर काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन कंपनी उनके इंक्वायरी करती है, वो बता देते हैं, वहीं पर आप फंस जाते हैं। समझ लेते हैं कि इस टाइप के नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि इस टाइप का मैंने नोटिफिकेशन दूसरे 2-3 ड्राइवर थे मेरे दोस्त, उनके पास भी आया था, तो मैं समझ गया ये एक नोटिफिकेशन एक आम है, मतलब सभी के लिए अलर्ट है। तो इस चीज़ से कंपनी क्या सोचती है कि इस टाइप के नोटिफिकेशन अगर आ रहे हैं, अगर सिर्फ आपके पास ये लगा आया है, आपके फ्रेंड लोगों में से किसी के पास नहीं आया है, तो आपको सोच लेना चाहिए ये वाला जो नोटिफिकेशन है ना वो हमारे लिए है, क्योंकि दूसरों के पास नहीं आया है तो हमारे पास आया है, क्योंकि हमने ऐसा काम किया है तब। तो इस टाइप के नोटिफिकेशन से बचने के लिए आपको, अगर कंपनी में काम करना है, लाइफ टाइम तक चलना है, जब तक गाड़ी है, आपकी लाइफ है, तब तक आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जैसे कि बुकिंग कैंसिल होती है, हाई कैंसलेशन होता है, या फिर सब वही चीज़ें होती हैं कस्टमर की ले दे के, वो सब प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। वहीं पर आपको इन चीज़ों को समझना है और इन चीज़ों से बचना है। अगर आप चाहते हैं कि ओला उबर में पैसे कमाएं, काम करना है, गाड़ी का EMI बनना है, घर चलाना है, तो इस टाइप की अगर आपको बुकिंग नहीं पड़ती है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। मेरे जैसे भी बुकिंग कम फेयर की होती है, मैं उसको हाथ नहीं डालता हूँ। तो गाड़ी भले ही आप लोकल में काम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, बट उसको वाली बुकिंग पे हाथ नहीं डालना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर एक लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।